हमने एक न्यू कैंपेन का एक न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस का हमने आगाज किया है, जिसमें हम फ्रीलांसर्स को आने वाले मसाइल का हम सोल्यूशन बताएंगे कि किस तरह से एक फ्रीलांसर अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकता है। ठीक है, अगर आपके पास डायरेक्ट क्लाइंटेज है या आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो पेमेंट्स तो आपके पास आनी है, लेकिन एक टाइम होता है जिसके अंदर पेमेंट ज्यादा आती है और कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें पेमेंट आपके पास बिल्कुल भी ना होने के बराबर होती है। तो अब वो फेज जिसमें आपके पास फंड्स नहीं है, आपके पास फाइनेंस नहीं है, उसको आपने किस तरह से मैनेज करना है। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। जितनी भी आपको पेमेंट रिसीव होती है आपने इस सिस्टम में से गुजारना है उसे। जो भी पेमेंट आपके पास आ रही है उसको आपने जब तक इस सिस्टम से नहीं गुजारेंगे ना, आपने कभी भी एज अ फ्रीलांसर अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएगा। फिर साथ ही हमारा एक न्यू चैनल है, उसका लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आपने उस चैनल को फॉलो कर लेना है। वहां पर हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको सिखाएंगे किस तरह से आपने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है। किसी भी आप लेवल पर काम कर रहे हैं, किसी भी लेवल पर आपकी एक्सपर्टीज है, तो आपने अगर इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर लिया, बिलीव करें आपके पास फंड्स कहां से आ रहे हैं आपको आइडिया भी नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं एमवाई सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। फ्रीलांसर्स को लेकर हमने एक न्यू कैंपेन का एक न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस का हमने आगाज किया है, जिसमें हम फ्रीलांसर्स को आने वाले मसाइल का हम सोल्यूशन बताएंगे। क्योंकि इस चैनल का नेम ही एमवाई सॉल्यूशंस है, तो इसलिए आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ती हैं ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर, इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, उनका सोल्यूशन हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो फ्रीलांसर्स के लिए हमने एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक सिस्टम आपको इंट्रोड्यूस करवाना है कि किस तरह से एक फ्रीलांसर अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकता है, कैसे अपनी माली मामलात को मजीद मुस्तहकम कर सकता है, मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो इसके लिए देखिए, फ्रीलांसर्स की जो अर्निंग होती है, सबसे पहले आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि फ्रीलांसर्स की अर्निंग हमेशा एक सी नहीं रहती। आपको पता होगा, जैसे ही आपका सीजन है, जिस टाइम पे आपको काम ज्यादा आ रहा है, डेफिनेटली काम ज्यादा है तो उस टाइम पे आपके पास पेमेंट्स भी ज्यादा आ रही होंगी। कैसे आपने उसको यूटिलाइज करना है, कैसे आपने उसको संभालना है, ये ऐसा नहीं है कि पेमेंट अगर आपके पास आ रही है तो आती ही रहनी है। ठीक है, अगर आपके पास डायरेक्ट क्लाइंटेज है या आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो पेमेंट्स तो आपके पास आनी है, लेकिन एक टाइम होता है जिसके अंदर पेमेंट ज्यादा आती है और कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें पेमेंट आपके पास बिल्कुल भी ना होने के बराबर होती है। तो अब वो फेज जिसमें आपके पास फंड्स नहीं है, आपके पास फाइनेंस नहीं है, उसको आपने किस तरह से मैनेज करना है। तो बेहतर है कि बुरा वक्त आने से पहले आप अच्छे टाइम के अंदर ही आप प्लानिंग शुरू कर लें, ताकि आप एक अच्छा सिस्टम अपना बना सकें और आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो बड़ा जबरदस्त सिस्टम आपके सामने हम लेकर आपके सामने आ रहे हैं। आपको स्क्रीनशॉट भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इस सिस्टम के तहत आपको क्या करना है कि आपने जितनी पेमेंट आपके पास आती है उसको आपने संभालने का, सेव करने का एक प्रॉपर सिस्टम आपने क्रिएट करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह एमवाई सॉल्यूशंस और एमवाई सॉल्यूशंस के साथ जितनी इसकी सिस्टर कंसर्न कंपनीज है वो सारी इस सिस्टम को लेकर चल रही है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। तो आपने भी इस सिस्टम को फॉलो करना है। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। जितनी भी आपको पेमेंट रिसीव होती है आपने इस सिस्टम में से गुजारना है उसे। जो भी पेमेंट आपके पास आ रही है उसको आपने जब तक इस सिस्टम से नहीं गुजारेंगे ना, आपने कभी भी एज अ फ्रीलांसर अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाना। फिर क्या होगा कि जैसे ही आपके पास पेमेंट आती है आपने सारी उसको इस्तेमाल कर लेनी है, और जिस टाइम पर पेमेंट आपके पास नहीं होगी उस टाइम पे आप फिर लोगों से उधार मांगते फिरेंगे। और इससे फिर क्या होता है कि फ्रीलांसर्स को डिग्रेड किया जाता है सोसाइटी के अंदर। कहा जाता है कि यार फ्रीलांसिंग की जो अर्निंग है ना, ये हवाई होती है। हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो कि कमेटियां डालते हैं या कमेटी डालते हैं, वो फलान टाइम पे कमेटी माई निकल आएगी, लेकिन पता क्या चलता है कि जिस दिन कमेटी निकलनी होती है कमेटी वाली माई निकल जाती है। ठीक है ना, तो आपने कमेटी अपने साथ डालनी है, आपने अपने साथ कमेटी डालनी है। उसका सिस्टम क्या है, जितनी भी पेमेंट आपके पास आएगी उसको आपने डिफरेंट हेड्स में आपने डिवाइड करना है। जैसे एक बच्चा बचपन में अपने पास गल्ला रखता था, उसे पता होता था यार ये गल्ले का पर्पस क्या है, किस मकसद के लिए मैंने ये गल्ला में पैसे सेव किए हैं। तो जब वो उसका वो टाइम आता है, उस टाइम पे वो गल्ला तोड़ता है, पैसे निकालता है और जाके अपना वो मकसद पूरा कर देता है। तो आपने भी ऐसा ही काम करना है। ये आपके पास एक डिजिटल गल्ला आपको दिया जा रहा है फ्रॉम एमवाई सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से। तो जो पेमेंट आपके पास आती है उसको आपने टोटल
5 हेड्स के अंदर आपने डिवाइड करना है। इसको कोड वर्ड आप याद कर लें, CPSIE, CPSIE। स्क्रीन पे भी आपको ये एब्रिविएशन नजर आ रहा होगा। अब सी का मतलब क्या है, पी का क्या है, एस और आई और ई का क्या मतलब है, और कितनी कितनी पेमेंट आपने इसमें सेव करनी है, वो सारी मैं भी आपको उसकी डिटेल बताता हूँ। देखें, सी का मतलब है कि चैरिटी। जब भी आपके पास पेमेंट आती है, आपने उसमें से चैरिटी निकालनी है। अल्लाह के रास्ते में आपने, अल्लाह के जो गरीब लोग हैं, आपके आसपास रहने वाले लोग हैं, उनकी हेल्प के लिए आपने अपने पास फंड्स आपने कायम करने हैं और आपने फिर उन फंड्स को इस्तेमाल करना है। तो चैरिटी आपने निकालनी है। उसके बाद पी स्टैंड फॉर पर्सनल। आपने कुछ फंड्स ऐसे रखने हैं अपने पास जो कि आप अपने पर्सनल, अपनी फैमिली के ऊपर, आप कभी फैमिली को डिनर पे ले जाए, फैमिली को बाहर आउटिंग पे ले जाए, डिफरेंट जगहों पर आपको जाने की नीड होती है, तो आपके पास ऑलरेडी फंड्स पड़े हो, वहां से आप पैसे निकालें और अपनी फैमिली का जो मकसद है, जो भी रीजन है, जो उनका इनकी नीड है, उसको पूरा कर लें। तो आपने कुछ पैसे पर्सनल फाइनेंस में आपने रखने हैं। उसके बाद आता है एस स्टैंड फॉर सेविंग। आपने सेविंग भी करनी है। बुरे हालात आने के लिए हो सकता है आप जिन डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं, जिन गैजेट्स पे आप काम कर रहे हैं, वो गैजेट्स कल को आपके खराब हो जाए तो आपको उनको अपडेट करना पड़े। अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेस आपके पास आ जाते हैं, उनको आपने अपडेट करना होता है, उनको आपने फुलफिल करना होता है, तो आपने अपने पास सेविंग भी रखनी है। उसके बाद आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। ये बड़ा जबरदस्त एक सिस्टम है। इन्वेस्टमेंट वाला जो फंड है, ये आपको फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री करेगा। आप इजीली, आपको टेंशन नहीं होगी, आपके पास फंड जो है वो आपके हर महीने आपके अकाउंट्स में आपको गिर रहे होंगे, आपको समझ नहीं आएगी यार मेरे पास पैसा आ कहां से रहा है। जितने भी लोग आजकल डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर घूमते हैं, टूर करते हैं, दूसरे कंट्रीज का, दूसरे सिटीज का, उसकी रीजन क्या होती है कि उनके पास वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, उनके पास फंड अवेलेबल होते हैं। तो उन्होंने क्या किया होता है, अपनी पेमेंट का, अपनी अमाउंट का कुछ हिस्सा उन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होता है। कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करें। बाय द वे, इन्वेस्टमेंट को लेके आगे हम आपको डिफरेंट आपके सामने, आपके साथ हम शेयर करेंगे किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो चीजें आपको सिखाई जाएंगी, प्रॉपर आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए सिखाया जाएगा। साथ ही हमारा एक न्यू चैनल है, उसका लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आपने उस चैनल को फॉलो कर लेना है। वहां पर हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको सिखाएंगे किस तरह से आपने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना है, कैसे आपने अपने सेविंग को इस्तेमाल करते हुए आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ताकि आपका जो पैसा है वो भी सेव रहे, ना सिर्फ सेव रहे बल्कि उसको मजीद बढ़ने के चांसेस भी आपको मिले। और लास्ट पे आता है ई स्टैंड फॉर एक्सपेंसेस। जो पैसे बचेंगे इसके बाद वो सारे के सारे आपने एक्सपेंसेस में डाल लेने हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि सर आपने ये तो बता दिया है कि हमने ये फंड्स आपने जनरेट करने हैं, काइंडली हमें ये भी बताएं कि कितनी कितनी वैल्यू हमने इनमें सेव करनी है, कितने पैसे हमने सेविंग में, कितने एक्सपेंसेस के लिए, कितने पर्सनल, कितने चैरिटी और कितने पैसे हमने एक्सपेंसेस में इस्तेमाल करने हैं। तो उसकी सिंपल सी लॉजिक है कि आपने 60% जो अमाउंट है वो आपने एक्सपेंसेस के तौर पर आपने सेव करनी है, और बाकी जितने हेड्स हैं, 4 हेड्स बाकी बचते हैं, चैरिटी, पर्सनल, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इनमें आपने 10% आपने जो अमाउंट आती है आपके पास उसको सेव करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 10,000 आ रहा है तो आपने 10,000 को पहले इस सिस्टम से गुजारना है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 का 10,000 रुपया ही आपने इस्तेमाल कर लेना है। आपने 10,000 को आपने सेव करना है। उसमें से समझ जाए कि आपने 6,000 आपका है, बाकी जो 4,000 है वो डिफरेंट हेड्स में आपने डाल देना है। चैरिटी, पर्सनल, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये 4 हेड जो है ये आपके बाकी जो 10% है यहाँ पे चला जाएगा 1,000, और 6,000 आपका आ जाएगा इसमें एक्सपेंसेस के तौर पे। तो अगर आप इस सिस्टम को यूज करते हैं एज अ फ्रीलांसर, अगर आप इसको यूज करते हैं, चाहे आप फ्रीलांस राइटर हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी निश में आप फ्रीलांसिंग करते हैं, या आप एक सैलरीड पर्सन है, या बिजनेसमैन है, किसी भी आप लेवल पर काम कर रहे हैं, किसी भी लेवल पर आपकी एक्सपर्टीज है, तो आपने अगर इस सिस्टम को इंप्लीमेंट कर लिया, बिलीव करें आपके पास फंड्स कहां से आ रहे हैं आपको आइडिया भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा सिस्टम जो आपको सिखाया गया है, जो आपको बताया गया है, ये आपको पसंद आया होगा। इसको इम्प्लीमेंट करें और लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि क्या आज से पहले आपको इस किस्म की अपनी फंड्स को मैनेज करने का सिस्टम आपके पास था। अगर था तो वेरी गुड, अगर नहीं था तो उसके बदले में आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि इस तरह की मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सबसे पहले आप उसको देखने वाले बन जाए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।